हेलो डियर 9th क्लास स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि जो क्वेश्चन नंबर 6 पिछले वीडियो में किया आपने वो आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो क्वेश्चन नंबर 6 का वीडियो पहले ज़रूर देखें, उसके बाद आपको 7th वीडियो जो है वो अच्छे से क्लियर होना शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ लेते पहले। ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज़ इट्स मिड पॉइंट, राइट। पी इज़ इट्स मिड पॉइंट। तो बच्चे ए बी लाइन सेगमेंट है, पी मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट क्या हो गया? लाइन सेगमेंट का मिडल पॉइंट, जिसकी हेल्प से क्या होगा? लाइन सेगमेंट ए पी इज़ इक्वल टू लाइन सेगमेंट बी पी। यानी कि अगर ए बी की लेंथ 10 है तो ए पी भी 5 सेंटीमीटर होगा और बी पी भी 5 सेंटीमीटर होगा। तो मिड पॉइंट ये करता है, ठीक है। तो मिड पॉइंट ने ए बी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। किसको इक्वल कर दिया? किसके? ए पी इज़ इक्वल टू बी पी। ये रहा ए पी और ये रहा बी पी, ये इक्वल हो चुकी है, राइट। चलिए आगे बढ़ते, क्या लिखा है? डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द साइड सेम साइड ऑफ ए बी। तो ये डी और ई ए बी के सेम साइड पे हैं, सच दैट एंगल बी ए डी, कहाँ है बी ए डी? बी ए डी, ये एंगल बी ए डी, मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ पी ए डी। बच्चे रिपीट कर रहा हूँ मैं, एंगल बी ए डी, बी ए डी, और यू कैन से दैट बी ए है ना, तो पी बी ए के ऊपर है तो पी ए डी भी कह सकता हूँ। ये देखिए पी ए डी, ये एंगल किसके इक्वल है? एंगल ए बी ई, ये वाला एंगल ए बी ई। अब ए बी के ऊपर वही पी, तो अगर ए बी ई लिखा है यहाँ पर तो पी बी ई भी हम बोल सकते हैं। तो दूसरे ट्राइंगल में पी बी ई, ये एंगल है, राइट। तो दो एंगल्स आपको ये आगे, इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल के इक्वल। एंगल ई पी ए, ध्यान से देखिएगा, ई पी ए, ये वाला एंगल। तो यहाँ तो कहीं ई पी ई है ही नहीं कहीं, तो ई पी बीच में लाइन सेगमेंट दिख नहीं रही है, तो छोड़ेंगे इसको। इज इक्वल डी पी बी, डी पी बी। तो मैं आपको दोबारा से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों ने अगर क्वेश्चन नंबर 6 का वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो देखें, फिर आपको ये और अच्छे से क्लियर होगा, राइट। चलिए, तो ये जो दो ट्राइंगल्स मैंने अलग अलग से बनाए हैं, इसी फिगर को बाइफरकेट किया, यानी कि इस फिगर को तोड़ करके मैंने अलग अलग ट्राइंगल्स बना लिए। क्यों? क्योंकि लिखा है इसमें शो दैट ट्राइंगल डी ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई बी पी। डी ए पी और ई बी पी, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। आप लोग देख सकते हैं इस ट्राइंगल का एक एंगल ये हमें पता चल चुका है कि ये इक्वल है किसके? ये इस ट्राइंगल के इस एंगल के इक्वल है, राइट। ये वाला एंगल है ये एंगल और ये एंगल, ठीक है। ये दोनों आपके इक्वल गिवन है आपको ये स्टार्टिंग में। उसके बाद P मिड पॉइंट है ए बी का, तो ए पी और बी पी इक्वल। इस ट्राइंगल की ए पी और इस ट्राइंगल की बी पी इक्वल। तो यानी कि दो पार्ट्स हमें मिल चुके हैं दोनों ट्राइंगल के इक्वल, एक पार्ट और चाहिए। उसके लिए उसने ये हिंट दिया है आपको, ठीक है, क्योंकि ये जो एंगल्स हैं वो इस और इस ट्राइंगल के नहीं है, ठीक है ना। कुछ पार्ट हो सकते हैं बट पूरा नहीं है। तो चलिए, अगर आप लोगों ने पिछला क्वेश्चन नंबर 6 का वीडियो देखा है तो आपको फिर ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। देखिए ये जो एंगल है, जैसे यहाँ गिवन ई पी ए, तो ई पी ए, तो यहाँ एक्चुअल में एंगल ये बन रहा है, कौन सा वाला? डी पी ए। तो ई कहीं बीच में है यहाँ पर, तो यानी कि देखिए कौन सा एंगल बन रहा है? डी पी ए। इधर देखिए डी पी ए, तो एक पार्ट मिसिंग है यहाँ पर, ठीक है। हमें गिवन है ई पी ए गिवन है, बट चाहिए कौन सा? डी पी ए। तो ये वाला पोर्शन जो बच्चे मिसिंग है यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन जो है मिसिंग है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ, देखिए अब क्या बनेगा? ये प्लस ये दोनों एंगल जोड़ दूँ तो क्या बनेगा? ए पी डी, और यू कैन से दैट डी पी ए, राइट। तो चलिए, अगर आप लोगों को अभी भी कन्फ्यूजन चल रहा है तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर ई पॉइंट मार्क करते हैं कहीं पर। तो ये लीजिए, हमें इतना सा एंगल दिया था, ये पॉइंट कहीं पर ई है, ठीक है, और यहाँ पर कहीं डी है, ये आ गया सपोज पॉइंट डी, ठीक है। हमें क्या गिवन है? ई पी ए, इतना सा एंगल किसके इक्वल है? डी पी बी, ये इसके इक्वल है,
तो कहीं ना कहीं ये डी पी ई दोनों ही ट्राइंगल्स का वो सेम पार्ट जो है वो कॉमन पोर्शन जो मिसिंग है, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में था। ये आप देख पा रहे होंगे, ये एंगल का ये पार्ट मिसिंग है। तो जैसे ही मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो ये पूरा कंप्लीट बन जाएगा डी पी ए, और यहाँ इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा बी पी ई, राइट। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इन दोनों एंगल्स को जोड़ दीजिए तो ए पी डी या फिर डी पी ए बन जाएगा, और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ई पी बी या फिर बी पी ई बनेगा, राइट स्टूडेंट्स। तो चलिए अब आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए लिखेंगे कैसे इसको। स्टार्ट ही हम ऐसे करेंगे कि गिवन दैट यहाँ स्टार्ट करेंगे, एंगल ई पी ए इज इक्वल्स टू एंगल डी पी बी। तो क्या लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप, एडिंग एंगल, ये कॉमन जो पोर्शन दोनों मिसिंग था डी पी ई, एडिंग एंगल डी पी ई टू बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन, राइट। तो जब दोनों तरफ ऐड करेंगे तो देखिए ये अब क्या बनेगा हमारे पास, एंगल ई पी ए प्लस डी पी ई, एंगल डी पी बी प्लस एंगल डी पी, राइट। तो ई पी ए में भी एंगल डी पी ऐड किया, डी पी बी में भी एंगल डी पी ऐड किया, तो जब इन दोनों को जोड़ दिया तो बन गया डी पी ए, एंगल डी पी ए इज इक्वल टू एंगल, तो जब इन दोनों को जोड़ दिया डी पी बी ये और डी पी, ये जो मैंने रेड कलर से शेड कर रखा है, जब दोनों को जोड़ दिया तो बन गया ई पी बी, ठीक है। इसको आप फर्स्ट मार्क कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें करने हैं ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट। कौन कौन से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने हैं, इन ट्राइंगल ये ले लीजिए डी ए पी एंड ट्राइंगल दूसरा है ई बी पी। चलिए तो अब पहले तो ये वाला एंगल जो हमें इक्वल गिवन है, एंगल पी ए डी इज इक्वल टू एंगल पी बी ई, ये एंगल यानी कि बी ए डी लिखा है, मैंने लिख दिया पी ए डी, ये ठीक है। दूसरा लिखा है ए बी ई, मैंने लिख दिया पी बी ई, वन इज़ द सेम थिंग, उसमें कोई चेंज नहीं है। ये एंगल आ गया। अब ए पी इज इक्वल टू बी पी, यहाँ से ए पी यहाँ से बी पी इक्वल है, ए पी इज इक्वल टू बी पी। आप लिख देंगे कि जो पी है इज मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट था, लाइन सेगमेंट ए बी का, ठीक है। तो पी मिड पॉइंट था इसलिए इसने दो पार्ट्स इक्वल कर दिए ए पी बी पी, और वो दोनों ट्राइंगल्स के थे। तीसरा एंगल जो आपका पहले से ही गिवन है आपको, तो सॉरी जो गिवन था उसको हमने चेंज करके ये लिखा, यानी कि इसमें एडिशन करी, तो एंगल डी पी ए इज इक्वल टू एंगल ई पी बी, जस्ट प्रूव्ड, और आप लिख सकते हैं बाई फर्स्ट कि यहाँ आपने प्रूफ किया। तो ये लीजिए बच्चों, दो एंगल इंक्लूडेड साइड, दो एंगल और इंक्लूडेड साइड, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्राइंगल डी ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई बी पी, ये आ गया आपके पास एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से। ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, तो अब आप सी पी सी टी यानी कि करस्पॉन्डिंग पार्ट जितने भी होंगे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से वो इक्वल होंगे। तो उन्हीं में से एक पार्ट ये आपका जो सेकंड उसने पूछा है, दैट इज़ क्या ए डी और बी इक्वल है, यस। इस ट्राइंगल में देखिए ए डी इसकी थर्ड साइड है, और यहाँ से ये जो बी ई है वो थर्ड साइड, ये देख पा रहे हैं आप लोग, थर्ड साइड, और यहाँ पर भी थर्ड साइड, ये बी ई और इसकी ए डी। और अगर ट्राइंगल के नाम सही लिखे आपने तो ये देखिए डी ए सेकेंड पार्ट के लिए, यस, ए डी इज इक्वल टू, ये देखिए फर्स्ट टू लेटर से ए डी बन रहा है, फर्स्ट टू लेटर से बी बन रहा है, ए डी इज इक्वल टू बी, आप लिख सकते हैं बाय सी पी सी टी क्राइटेरिया, ठीक है। तो ये था बच्चे आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7। आई होप कि इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिए, ठीक है। और अगर अभी भी आपने 6 क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखा तो पहले वो देखिए, फिर ताकि आपको ये वाला जो क्वेश्चन आपका नंबर 7 है ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में आपका क्वेश्चन नंबर 8 होगा, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा।